नमस्कार साथियों, ये है आपका अपना YouTube चैनल जिसमें हम आपको प्रतियोगिता दर्पण प्रतियोगिता दर्पण साल भर का प्रतियोगिता दर्पण हम आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, जो कि एक से या 1.5 महीना में आपका कंप्लीट हो जाए, जो आपके आगामी बीपीएससी मेंस में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा और उसके बाद ही 68 का प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हम आप शुरुआत करते हैं प्रतियोगिता दर्पण नवंबर 2022 के। इसमें हम 5 टॉपिक आज उठा रखे हैं: पीएम श्री, तारागिरी, पीएम प्रणाम, निसार अनुपुर एंड स्टैचू ऑफ नेताजी। जिसमें हम यह है आपका पीएम श्री। पीएम श्री क्या है? इसमें स्कूल को हम लोग अपग्रेडेशन करेंगे, जो हमारा पहले से ही बना हुआ स्कूल है उसको हम अपग्रेडेशन करेंगे, ताकि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसमें आउटकम अच्छा है, हर ग्रेड में आउटकम हो। अब ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो 5 साल के लिए आया है 2022 से 23 से और 2026 से 27 तक ही चलेगा, जिसमें हम 14,500 स्कूल पूरे इंडिया में डेवलप करेंगे। ये मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेगा, जो स्कूल डेवलप नहीं हुआ है, जो स्कूल उस डिस्ट्रिक्ट में है उसको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेगा। ये जो नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था उसके अंतर्गत सारे ही उसका कंपोनेंट ये इंटीग्रेट करेगा। और पीएम श्री जो ये डेवलप करेंगे स्कूल, उसमें ग्रीन स्कूल डेवलप किया जाएगा, जो कि सोलर पैनल, एलईडी लाइट, न्यूट्रिशन, गार्डन और नेचुरल फार्मिंग और वेस्ट मैनेजमेंट का भी ध्यान रखा जाएगा। जो हमारे फोकस ऑन लर्निंग आउटकम, जो बच्चे एवरी ग्रेड, जब छोटे से लेके सीनियर लेवल तक सब ग्रेड पे फोकस किया जाएगा। ये रियल टाइम सिचुएशन को भी देखा जाएगा, कैसा प्रैक्टिकल चल रहा है उनका। स्कूल का क्वालिटी असेसमेंट प्रोग्राम भी डेवलप हो रहा है, ताकि हर स्कूल का ग्रेडिंग सिस्टम देखा जाए कि वहाँ का बच्चे कितने अपना आउटकम निकाल पा रहे हैं। अब आप चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, तारागिरी। तारागिरी क्या है? जो प्रोजेक्ट 17A के द्वारा ही लॉन्च किया गया। ये तीसरा फ्रिगेड है। पहला हमारा शिप था जो नीलगिरी के नाम से जाना जाता है, और ये 2019 में ही लॉन्च किया था। ये सेकंड शिप प्रोजेक्ट 17A के द्वारा ही आया गया था, जो उदयगिरी नाम का था। और थर्ड फ्रिगेड आया है तारागिरी, जिसमें हम देखते हैं 2025 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। इसमें क्या है, मिसेस चारू सिंह है जो प्रेसिडेंट है वेस्टर्न डॉकयार्ड में, वहीं इनका नाम दी हुई है। ये डिजाइन किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। ये कैपेबल है सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च करने के लिए, एयर डिफेंस कैपेसिटी है, ये टॉर्पीडो भी लॉन्च कर सकता है। और रैपिड फायर गन इसमें डाला गया है, ताकि नजदीक में कोई अगर शिप आ जाए तो उसको मार दिया जा सके। और SRGM गन भी डाला जा चुका है, जो दूर से भी मार दिया जा सके, ताकि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम सब चीज अच्छे रहे। ये डिफेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बीपीएससी में डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में ये लिखना जरूरी है। और प्रोजेक्ट 17A के द्वारा 17A में ये तीनों नीलगिरी, उदयगिरी और तारागिरी तीनों मेंशन कीजिएगा बीपीएससी मेंस में। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा इसका। अब आप चलते हैं दूसरे स्लाइड पे, पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम स्कीम क्या है? जैसे हमारा खाद्य पदार्थ हो गया, पहले हम लोग क्या करते थे कि यूरिया डाल दिए, जैसे कोई केमिकल डाल के हम लोग खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराते थे। पीएम प्रणाम स्कीम क्या है? ये हमारा जैविक, जो हमारा बायो खाद और फर्टिलाइजर से दूर हटना है, ताकि जो सरकार को बर्डन आ रहा है, हर साल बर्डन बढ़ते जा रहा है उनका डेप्ट, ताकि बर्डन कम हो सके। ये क्या है? इनका फुल फॉर्म है, पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म है प्रमोशन फॉर अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ये क्या करता है? रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस किया जाएगा। और इसका एम है, जो सब्सिडी दिया जाता है फार्मर को, लोगों को, ताकि उसका बर्डन होता है उसको कम किया जा सके। आप ध्यान दीजिएगा कि केमिकल फर्टिलाइजर का सब्सिडी 2.25 लाख करोड़ 2023 में दिया जाएगा, और दिया गया। ये 39% इंक्रीज किया 2021 के द्वारा। और ये स्कीम में ग्रांट
जो ये स्कीम आया इसमें ग्रांट दिया जाएगा 70% जो एसेट क्रिएट करेगा। मान लीजिए जैसे हम डायरेक्ट अगर केमिकल से डायरेक्ट जैविक या बायो पे जाएंगे तो हमारा कुछ टेक्नोलॉजी लगेगा, वो टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट बर्डन ना हो फार्मर पे, हमारे फार्मर भाई लोगों पे उसको नुकसान ना हो, वो डेप्ट में क्रिएट ना करे, कर्ज में ना डूबे, उसको गवर्नमेंट बचाने के लिए 70% उनको टेक्नोलॉजी का अल्टरनेटिव, अगर टेक्नोलॉजी पे जाते हैं 70% एसेट क्रिएशन के लिए सरकार मदद करेगी। और 30% ग्राम मनी जो इंकरेज करते हैं, जैसे पंचायत लोग इंकरेज करेंगे, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन इंकरेज करते हैं, एसएचजी ग्रुप इंकरेज करते हैं, उनको दिया जाएगा ताकि वो इंकरेजमेंट भी खत्म ना हो। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत जरूरी है लिखना, 70% और 30%। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। और इंडिया में पहले 4 फर्टिलाइजर हम लोग यूज करते थे। यूरिया, सबसे ज्यादा यूरिया यूज होता है, देखिए आपको 356.53 LMT यूज करते हैं हम लोग 2021 और 22 में, और 298 LMT हम पहले यूज किए थे 2017-18 में। और डाई अमोनिया फॉस्फेट क्या होता है, ये डाई अमोनिया फॉस्फेट ये मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है हमारा अब तक देखा जाए तो इसी सब के चलते सरकार पे बर्डन आ रहा है। सरकार पे बर्डन हटाने के लिए ये हमारा पीएम प्रणाम स्कीम लॉन्च किया गया है, और बर्डन भी हटेगा, दूसरा बार हमारा जमीनी का उत्पाद भी बढ़ेगा। जैसे गवर्नमेंट का न्यू न्यूट्रिशन स्कीम आया है, नैनो यूरिया एंड बायो स्टिमुलस, जो एफसीओ के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इसको मैंडेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर क्या किया था, ये जो नीम कोटेड हमारा यूरिया था उसको मैंडेटरी 100% हमारे इंडिया के लिए अप्लीकेबल किए थे, ताकि हमारा जो जमीन खराब ना हो। और एक मिनट, हमारा जमीन खराब ना हो, और इसका बेनिफिट क्या होता है, सॉइल का हेल्थ इंप्रूव करेगा, प्लांट प्रोटेक्शन होगा, केमिकल रिडक्शन होगा। और इसमें जो खर्चा आता है सॉइल का हेल्थ में, जैसे अगर जैविक नहीं डाले, नीम कोटेन नहीं डाले, दूसरा चीज फर्टिलाइजर डाल रहा है, तो सॉइल को हेल्दी बनाने के लिए एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम डालते थे, तो उसका अलग खर्चा, प्रोटेक्शन और केमिकल पेस्ट के लिए डालते थे, उसका अलग खर्चा, जो सब चीज के लिए हम लोग बच जाएंगे खर्चा में। अब आते हैं निस्तार एंड निपुण स्कीम। निस्तार एंड निपुण स्कीम इसलिए आया गया है, इसमें ये सपोर्ट वेजिल है। जैसे इंडियन नेवी में देखेंगे बहुत सारा ऑपरेशन चलाया जाता था, ऑपरेशन राहत, यमन में आदमी हमारे फंस गए तो ऑपरेशन राहत चलाया गया, यूक्रेन में अभी देखिए हमारे ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ताकि यूक्रेन से बच्चों लोग को पकड़ के लेके बच्चों लोग को आराम से निकाल जा सके। वैसे ही हमारा इंडियन नेवी भी बहुत सारे ऑपरेशन हमारे चलाए हुए हैं। ये आत्मनिर्भरता को हमारा सपोर्ट करता है। सॉरी, और ये डिजाइन हुआ है एचएसएल के द्वारा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ये डीप सबमर्ज रेस्क्यू वेसल है, और ये ऑपरेशन 80% इसमें जितना कंपोनेंट है सब इंडिजिनियस ही डेवलप है। और देखिए कुछ ऑपरेशन जो इंडिया के द्वारा किया गया है उसके बारे में हम बता देते हैं। ये है ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत हमारा इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा 2015 में हुआ था, जिसमें क्या था, आईएनएस सुमित्रा को हम लोग यूज किए थे, जो यमन में वहां पर जाके अपने इंडियन कम्युनिटी को वहां से निकालना था। बहुत सारे फॉरेनर को तो इंडिया हमारे मदद करते हैं, ताकि हमारे ऑपरेशन से मदद पाते हैं, जैसे अमेरिका जैसा देश, चाइना जैसा देश, और बहुत सारे देश हमारे इंडियन से ही मदद मांगते हैं, ताकि उनके नागरिकता को भी हम लोग निकाल जा सके, जिसमें इंडिया का डिप्लोमेसी भी काम आता है। और इसमें ढेर सारा बहुत ज़्यादा ऑपरेशन है। ऑपरेशन पराक्रम हुआ, ऑपरेशन त्रिदंत हुआ, ऑपरेशन पाइथन हुआ, तलवार और कैक्टस, ये सारे ही ऑपरेशन इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के द्वारा ही ऑपरेशनाइज हुआ। नहीं तो अगर हम लोग इस पे नहीं ध्यान देंगे तो हमारे नागरिक बहुत खतरे में आ जाएंगे। देखिए, जैसे ऑपरेशन पगराम हुआ, इंडियन और पाकिस्तान 2002 में इंडियन और पाकिस्तान में स्टैंड ऑफ हो गया था। तो इंडियन आर्मी फर्स्ट टाइम, इंडियन डिफेंस हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम वहाँ के जो इंडियन कैडेट थे वो यूज़ किए इस ऑपरेशन में। और ऑपरेशन ट्रीडेंट में क्या हुआ, ऑफेंसिव हम लोग यूज़ किए इंडिया और पाकिस्तान में, जिसमें हम लोग डिस्ट्रॉय किए थे पाकिस्तान का
बहुत सारा ऑफेंसिव यूज़ किए थे, और कराची पोर्ट को हम लोग अटैक किए थे पाइथन में। ऑपरेशन तलवार में हम लोग कारगिल के वार में यूज़ किए थे। ऑपरेशन कैक्टस में क्या किए थे, मालदीव्स और श्रीलंका में क्राइसिस आ गया था, तो इंडियन आर्म वहाँ पर जाके बहुत सारे आर्म जाके वहाँ पर सिचुएशन को संभाले थे। अब निकलते हैं, आपको स्टैचू ऑफ नेताजी जो हाल ही में इंडिया गेट के बगल में इंस्टॉल किया गया है, ये मोनोलिथिक, आप ध्यान दीजिएगा, ये मोनोलिथिक पत्थर से ही कार्व किया गया है, और ये 28 फीट का है। टोटल इसका 65 मिलियन टन वेट है और हैंड स्क्रिप्टेड है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है, और आपको आज रात में या कल सुबह तक हम अपलोड कर देंगे और भी ज़्यादा टॉपिक, ताकि आपका पूरा प्रतियोगिता दर्पण खत्म हो जाए और आपको आगामी बीपीएससी के मेंस में आपको फ़ायदा करे, और 69 68 का प्रीलिम्स में ही भी फ़ायदा करे। थैंक यू।